हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ नदी घाटी परियोजना का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट पे हम काफ़ी कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको वो पहली क्लास में बताए। और हम जो ये नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि हम सिंधु जो नदी है उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होंगी उनके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं भारत में चली हुई हैं, कौन कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी की सारी हम डिस्कस करने का काम कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था सतलुज नदी के ऊपर बनने वाले सभी के सभी बांध या परियोजनाएं। ठीक है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। तो यहाँ से निकल के ये भारत से एंट्री होके जाती है। तो इस पे मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार किसी न किसी सेट में देखने को मिलती ही मिलती है। तो आपको एक बार ये मैप अच्छे से देख लेना है। इसमें मैंने सारे के सारे जो बांध है उनको डिस्कस कर रखा है। जैसे सबसे पहले सतलुज पर कौन सा होगा जी? नाथपा झाकरी बांध। दूसरा मैंने भाखड़ा बांध, उसके बाद फिर नागल बांध और हरिके बैराज। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सिंधु नदी तंत्र में जो अगली नदी है, ठीक है, जैसे वो कौन सी है? व्यास। और व्यास अपना पानी किस नदी में गिरा रही है? व्यास अपना पानी जो गिराती है किसमें? सतलुज नदी में। ठीक है, इसके ऊपर जो जो बांध बने हुए हैं, जो जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस राज्य के अंदर वो है, चलिए डिस्कस करते हैं। एक नंबर यहाँ से आपका डेफिनेटली पक्का होगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और नोट्स आप अपने बनाते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं पढ़ना इनके बारे में। तो सबसे पहले वही जो हेडिंग हमें लिखना है जो हमने लास्ट टाइम पे लिखा था। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या रहेगा जी? सिंधु नदी तंत्र पर बनी परियोजनाएं। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा ये सिंधु नदी तंत्र है। और 1960 में सिंधु नदी एक समझौता भी हुआ था जिसमें 80% पानी कौन यूज कर रहा है इन नदियों का? ठीक है, वो यूज कर रहा है पाकिस्तान, और 20% पानी सिर्फ हमारा भारत यूज कर रहा है। ऊपर की जो 3 नदियां आपको देखने को मिलेंगी इस समझौते के तहत पाकिस्तान के पास उनका पानी है यूज करने के लिए, और नीचे की जो 3 नदियां हैं उनका पूरा पानी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज के मामले में वो 20% ही है। ठीक है, परसेंटेज के मामले में वो 20% ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र पर बनी परियोजनाएं। तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सतलुज नदी पर। अब हम पढ़ने वाले हैं जी व्यास नदी पर बनी परियोजनाएं। व्यास नदी पर बनी परियोजनाएं। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है व्यास जो अपना पानी किस में गिराती है जी? सतलुज नदी में। और सतलुज अपना पानी आगे जाके किस में गिरा देती है? ठीक है, वो गिरा देती है ऊपर से आने वाली झेलम नदी में। और ये सारी की सारी नदियां आपस में बहती हुई कहाँ मिल जाती हैं? पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी में। और सिंधु नदी फिर अपना पानी किस में गिराती है? अरब सागर के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक है। नदियां मैं नहीं करा रहा, मैं सिर्फ परियोजनाएं आपको बताऊंगा। तो चलिए, व्यास नदी पर बनी परियोजनाएं। तो इसमें सबसे पहले आप मैप पे देख सकते हो, व्यास नदी पर मैंने आपको एक परियोजना बना के दिखा रखी है जी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी, नाम क्या है इसका? पड़ोह, या इसको बोलते हैं देहर बांध। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है व्यास नदी पर कौन सी परियोजना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे जी, डायग्रामेटिकली आपको चीजों को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो डायग्राम में व्यास नदी पर मैंने बना रखा है जी पड़ोह, इसको देहर भी बोलते हैं जी। तो आपसे इतना पूछेगा वो, यहां से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं जी। सबसे पहला यही पूछेगा, ठीक है, कि पड़ोह व देहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में बनी हुई है? तो आप देख सकते हो मैंने उसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आपसे पूछेगा जी नदी कौन सी है?
तो नदी आप आराम से देख के डायग्रामेटिकली अगर आपने पिक्चर बनाई होगी देख के बता सकते हो जी, व्यास नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है ये, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और राज्य कौन सा होगा मैंने आपको बता दिया, क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसी व्यास नदी पर, ठीक है, दूसरी परियोजना कौन सी है और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है जी। तो लिख लेते हैं जी, पोंग बांध, पोंग बांध परियोजना, ठीक है जी। पोंग बांध परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोंग बांध परियोजना सबसे पहले तो पूछेगा आपसे कौन से राज्य में है, तो आपको क्या बताना है, यह भी यह भी हिमाचल प्रदेश, यह भी हिमाचल प्रदेश, आप देख सकते हो डायग्राम में, यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है जी। और उसके बाद आपसे पूछेगा नदी, पोंग बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आपको बताना है जी नदी का नाम क्या होगा, नदी का नाम होगा जी व्यास। व्यास नदी डायग्राम आप देख सकते हो, व्यास नदी पर बना हुआ है पोंग बांध। और इसमें मैंने कुछ डॉट करके कुछ डॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है जी, ये पोंग जलाशय है, ठीक है, ये है पोंग जलाशय। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये पोंग जलाशय है ना, ये जो पोंग जलाशय यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपको लिखना है इसके पास पोंग जलाशय है जो कि एक रामसर साइट है, जो कि एक रामसर साइट है। आर्द्र भूमि सूची में इसको शामिल किया हुआ है जी, पोंग जलाशय को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे हरियाणा में भी 2 स्थान ऐसे हैं जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है जी, वो भी आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए भी वीडियो आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा जल्दी ही, ठीक है। तो पोंग जलाशय, पोंग बांध के ठीक पहले बांध बनाकर एक काफी ज्यादा अमाउंट में के पानी को रखा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जी, पोंग जलाशय कहाँ पे है, तो इसी पोंग जलाशय में एक महासिर नामक मछली भी पाई जाती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पोंग जलाशय में काफी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता रहा हूं मैं, महासिर नामक मछली पाई जाती है जी। महासिर मछली का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने स्पेशल टाइप की एक मछली से भाई है कि जो पोंग बांध है इसके बिल्कुल सामने ही, ठीक है, पानी रोककर एक बहुत बड़ा जलाशय बना हुआ है, पोंग जलाशय। और इसके अंदर एक ना मछली पाई जाती है, वो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है मछली का, जिसे बोलते हैं महासिर। ये आपको पता होना चाहिए महासिर मछली क्या है इसका रीजन, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये मछली, ठीक है, जब भी ये मछली बच्चे देगी तो ये पानी के अंदर नहीं देती, तो बच्चे देने के लिए यह मछली पानी से बाहर आ जाती है, इसकी एक यह खासियत है। ये आपको पता होना चाहिए कि महासिर नामक मछली हर भारत में किस जलाशय में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए पोंग बांध में। वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंदर यह स्थित है जी, ठीक है। 1975 में यह बना था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं जी। तो ये दो परियोजना, प्रो व देहर परियोजना, आपको पता होना चाहिए किस नदी पर है जी, आपके सामने डायग्राम है, व्यास नदी पर। चलिए अगले इसके ऊपर जो नदी है वो है रावी नदी, और रावी नदी के ऊपर कौन कौन से परियोजनाएं या बांध बने हुए हैं जी, वो भी इंपॉर्टेंट है, और किस किस राज्य में, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए लिखते हैं जी।
चलिए जी, अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान आपको रखना है। वो क्या रखना है जी आपको? अगली जो नदी होगी रावी नदी। ठीक है जी, अगली जो नदी होगी रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी पर कौन कौन से, ठीक है, बांध बने हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनमें आपको सिर्फ डायरेक्टली ये पॉइंट याद रखने हैं जी। ठीक है, डायरेक्टली आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि रावी नदी पर सबसे पहले आप देखो, रावी नदी पर एक मैंने बांध बनाया हुआ है जी, जिसे बोलते हैं चमेरी बांध या चमेरा बांध। ठीक है, चमेरी बांध। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चमेरी बांध है वो कौन सी नदी पर है। तो आपको राज्य यहाँ पर ध्यान रखना है जी। राज्य कौन सा होगा? राज्य हमारा होगा, ध्यान से मैंने उस पर लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश। और नदी कौन सी होगी जी? नदी आपको ध्यान रखनी है, नदी कौन सी होगी जी? नदी होगी कौन सी? रावी। ठीक है, नदी होगी कौन सी? रावी। तो आपसे पूछ सकता है चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको क्या बताना है जी? आपको बताना है जी चमेरा बांध जो बना हुआ है रावी नदी पर बना हुआ है। चलिए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी कौन सा? थीन बांध। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थीन बांध पूछा जाता है पेपर में, ये भी थीन बांध। तो सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए थीन बांध किस राज्य में है और किस नदी पे है। ठीक है जी, तो इसका राज्य आपको ध्यान रखना है जी, ये किस राज्य में है? यह पंजाब राज्य के अंदर है जी। ठीक है, थीन बांध। और इस नदी कौन सी है? रावी। ठीक है, इस बांध का अन्य नाम क्या है? इस बांध का अन्य नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए जी। इसे बोलते हैं रणजीत सागर बांध, जो कि पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। ठीक है, रणजीत सागर बांध। ठीक है जी, तो पठानकोट जिले में यह स्थित है। चलिए, तो आपसे पूछेगा रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, तो आपको बतानी है जी रावी नदी पर निम्नलिखित परियोजनाएं बनी हुई है। डायग्राम आपको बता रखा है जी मैंने, चमेरा बांध, थीन बांध। ठीक है, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में, थीन बांध पंजाब में है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए, अब हम शुरू करते हैं जी, किसके ऊपर बनी हुई परियोजना? इससे ऊपर की जो नदी है जी, नाम क्या है? चिनाब। ठीक है, चिनाब या चिनाब नदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, आगे पढ़ने का हम काम करते हैं क्या, कि चिनाब पर बनी हुई परियोजनाएं। ठीक है, तो चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं आप डायग्राम में देख सकते हो जी। चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी, आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर, चिनाब नदी में मैंने सबसे पहले एक परियोजना लिखी हुई है जी, जिसे बोलते हैं बगली हार। ठीक है, बगली हार परियोजना। तो आपसे पूछेगा राज्य, तो राज्य आपको बताना है जी जम्मू कश्मीर। आपसे पूछेगा नदी कौन सी है, देन आपको नदी बतानी है जी कौन सी नदी? चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी। तो नदी कौन सी है जी? चेनाब नदी। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होगा जी सलाल बांध। आपसे पूछेगा राज्य, देन आपको बताना है जी राज्य।
तो राज्य हमारा होगा जम्मू एंड कश्मीर। बोर्ड पे आप देख लीजिएगा, ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो बच्चों एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो राज्य तो नहीं रहा अब, ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी आपको इस पे ध्यान रखना है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया, यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख एक अलग यूटी है। तो फिर आपको यहाँ पर राज्य की जगह स्थान आपको पता होना चाहिए, किस स्थान पे है जी, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्थान जम्मू कश्मीर में। और नदी आपसे पूछेगा, देन नदी आपको बतानी है जी कौन सी, चेनाब। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ने का काम करते हैं जी। अगला जो बांध होगा दुलहस्ती, दुलहस्ती दोनों अलग अलग जगह हैं जी, दुलहस्ती, दुलहस्ती बांध। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे सिर्फ इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, तो कहाँ पे है जी ये स्थान, आपको पता होना चाहिए जी, ये भी सेम वहीं पर होगा, जम्मू, ये भी वहीं पर होगा जी, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और नदी आपसे पूछी जा सकती है जी, नदी कौन सी होगी जी, चेनाब। नदी कौन सी होगी जी, चेनाब। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ रही होंगी, मैप में आप देख सकते हो साफ साफ मैंने डायग्राम को बनाया हुआ है। चलिए उसके बाद आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी, आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। और आप मैपिंग को अच्छे से आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ फैक्ट मैंने डिसाइड कर रखे हैं। तो चलिए, आगे जो हमारा अगला पॉइंट होगा जी, वो आपको ध्यान रखना है जी। अगली नदी कौन सी है जी, अगली जो नदी होगी हमारी झेलम। ठीक है, अगली नदी हम डिस्कस करेंगे कि झेलम नदी के ऊपर, झेलम। ठीक है जी, तो अगली नदी कौन सी होगी जी हमारी, अगली नदी होगी जी हमारी झेलम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए जी। झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है जी, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, झेलम नदी पर बनी है सबसे पहले उरी परियोजना। झेलम नदी पर बनी हुई जी उरी परियोजना। दूसरे आपको ध्यान रखनी है, हाँ झेलम आपसे पूछ सकता है इसमें किस नदी पर है जी, ये आपको बताना है जी झेलम। ठीक है, उसके बाद स्थान आपसे पूछ सकता है किस जगह पे है ये, देन यू टोल्ड जम्मू एंड कश्मीर। तब आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ठीक है, आपको ध्यान रखना है जी तुलबुल। उसके बाद ध्यान रखना है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यही ध्यान रखना है, वर्तमान में यह जो परियोजना है इसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत विवाद किया था। ठीक है, जब इस परियोजना को बनाया गया, ठीक है, ये काफी संवेदनशील इलाका है यहाँ पर, तो पाकिस्तान ने इसको बनने ही नहीं दिया। वर्तमान में ये अभी बंद है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले कि तुलबुल जो परियोजना है वो किस में राज्य में है, तो आपको बता देना है जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफी विवाद खड़ा किया था, कई बार कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, तो इसके ऊपर वर्तमान में काम शुरू नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप लिख लेना जी, नदी झेलम। उसके बाद ध्यान आपको रखना है जी जगह या स्थान, जम्मू कश्मीर। जगह है जी जम्मू कश्मीर। तो बच्चों ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिंधु नदी तंत्र पर जो परियोजनाएं हैं वो सारी की सारी डायग्रामेटिकली आपको बना के मैंने दिखा दी है। जो आपके सामने ऊपर की नदी है सिंधु नदी, इसके ऊपर तो कोई ऐसा इतनी बड़ी परियोजना नहीं बनी हुई, ना हम बना सकते हैं, क्योंकि आता है सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां उनके ऊपर छोटी छोटी परियोजनाएं बनी हुई है, वो आपको मैं जरूर कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, सारे के सारे डायग्राम को अच्छे से देखो, उनके नोट्स बनाओ, एक नंबर आपका डेफिनेटली पक्का होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा गंगा नदी तंत्र पर बनी हुई परियोजनाओं के बारे में। थैंक यू सो मच।